क्या बाबरी मस्जिद हटने से बौखलाए ओवैसी? आखिर क्यों राम मंदिर बनने से नाखुश है ओवैसी? क्या राम मंदिर के नाम पर बीजेपी बना रही एजेंडा? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बयानी बवाल पर। उस बयानी बवाल के खास प्रोग्राम पर ऐसे एक बयान के बारे में बात करेंगे जो ओवैसी की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि राम मंदिर को लेकर लगातार विवाद छिड़े हैं। कभी विपक्षी पार्टी के नेता राम को काल्पनिक बताते हैं तो कभी राम मंदिर के विरोध पर अपनी बयान देते हैं। लेकिन ऐसे में ओवैसी भी इस पूरे मामले से पीछे नहीं है। कभी केजरीवाल के द्वारा किए गए सुंदरकांड को लेकर वो बयान देते हैं कि केजरीवाल आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, तो कभी बीजेपी पर हमला बोलते हैं कि बीजेपी एजेंडा चला रही है राम मंदिर को लेकर। और एक बार फिर से उन्होंने ऐसा ही बयान दे दिया जिसके बाद से राजनीति लगातार गर्माती हुई नजर आ रही। बता दें कि ओवैसी ने यहाँ पर बयान दिया कि हमारी बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया और अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया, उसको यहाँ पर तोड़कर राम मंदिर बना दिया गया उस जगह पर, जिसको लेकर वो कई बयान देते हुए नजर आ रहे। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठान अयोध्या के समारोह में नगरी को पूरी तरह से सजा दिया गया। जहां एक तरफ लोग राम भक्ति में सरोवर में पूरी तरह से डूबे हैं, तो दूसरी ओर एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी लगातार राम मंदिर को लेकर और उस निर्माण को लेकर सत्ता और विपक्ष पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। बता दें कि उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय मुसलमानों से बाबरी मस्जिद योजनाबद्ध तरीके से छीन लिया गया। दरअसल ओवैसी ने कर्नाटक के कनाबुर्ग में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस दौरान कहा कि मुसलमानों ने 500 साल तक बाबरी मस्जिद में नमाज अदा की। जब कांग्रेस और बीजेपी जैसे नेता आए तो अलग अलग प्रतिक्रिया देने लगे, लेकिन जब कांग्रेस में जीबी पंत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब रात के अंधेरे में मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई। बाद में इन्हें हटाया भी नहीं गया। मेरी मस्जिद थी और ये मेरी मस्जिद हमेशा रहेगी। तो इसको बता दें कि ओवैसी ये बयान ठोकते हैं कि रात के अंधेरे पर यहाँ पर मूर्तियां रख दी गई और उसको बता दिया गया कि यहाँ पर राम मंदिर के साक्ष्य निकले हैं, यहाँ पर हिंदू देवियों के साक्ष्य निकले हैं, तो ऐसे में वो हमारा है। बता दें, अगर थोड़ा इतिहास में जाया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही यहाँ पर ये ताला खुलवाने की कहीं ना कहीं बातें कही जा रही थी। यहाँ पर राहुल गांधी के पिताजी ने ही यहाँ पर पूरा प्लान किया था और उनके साथ उस वक्त के मौजूद तमाम शंकराचार्यों ने, तमाम गुरुजनों ने, संतों ने उनका साथ दिया था और राम मंदिर का ताला यहाँ पर तोड़वाया था। और उसके बाद वो ताला टूटने के बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट पे लगातार चलता रहा। लेकिन आज 500 सालों के बाद ये मामला पूरी तरह से सुलझ गया और राम मंदिर बन के तैयार हुआ। लेकिन ओवैसी का ये मानना है कि जब 500 साल पहले वहां साक्ष्य नहीं मिले तो अचानक इनको साक्ष्य कैसे मिलने लगे, और राम मंदिर जहां पर बन रहा है, हमारी जो बाबरी मस्जिद थी, उसको योजनाबद्ध तरीके से बीजेपी छीनने का काम कर रही है। कांग्रेस के समय में ऐसे कुछ साक्ष्य नहीं निकल रहे थे, उस पर केस चल रहा था, लेकिन बीजेपी ने अपनी एक योजना बनाई, उसके तहत यहाँ पर पूरी तरह से राम मंदिर बनाने के लिए बाबरी मस्जिद को हटा दिया गया। बता दें कि उन्होंने कहा कि जीबी पंत ने उन मूर्तियों को हटा दिया और 1992 में मस्जिद को ध्वस्त नहीं किया गया होता तो क्या हमें इन चीजों को देखना पड़ता? हमारे कई सवाल हैं जिनके कोई जवाब नहीं दे रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भारत गठबंधन में भी कहा है और उनका कहना है कि हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कराया जाएगा, हनुमान चालीसा का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो सभी बहुसंख्यक समुदाय के वोटों को निशाना बनाने में व्यस्त है। तो इसको बता दें कि यहाँ पर लगातार एक सवाल उठ रहा है कि बीजेपी पार्टी राम मंदिर को लेकर अपने बयानों को दे रही है और राम मंदिर के नाम पर ही वोट बटोरना चाहती है। देश की सियासत के अंदर हिंदू मुस्लिम कराकर बीजेपी ही वो पार्टी है जो लगातार वोट बटोरने का प्रयास करती है। इनके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं। बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी बात नहीं करती और बेरोजगारी से जब युवा भड़कते हैं तो युवाओं की जवान को यहाँ पर रोक दिया जाता है, उनके शोर को दबा दिया जाता है। बता दें कि राम मंदिर की तैयारियों पर पूरा देश लिप्त है। एक ये जो आयोजना हो रहा है, इसको लेकर बताया जा रहा है कि दोबारा से दिवाली आ गई है। राम की प्राण प्रतिष्ठान को लेकर लगातार चर्चाएं और देश के अंदर उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन विपक्षी पार्टी के नेता इसको लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं और अपनी राय दूसरी ही तरह से ले रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ विपक्षी पार्टी के नेता बीजेपी के समर्थन पर उतर आते हैं, बीजेपी पार्टी के सपोर्ट पर बातें करते हैं और राम मंदिर को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं साफ कर देते हैं।
बात अगर केजरीवाल की किया जाए तो कुछ वक्त पहले यही केजरीवाल राम मंदिर को लेकर अपने बयान पर कह रहे थे कि ये एक समुदाय को साधने का काम कर रहे हैं, सिर्फ एक समुदाय के लिए बीजेपी पार्टी काम कर रही है और राम मंदिर को लेकर वो प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। लेकिन अब वही केजरीवाल अब राम मंदिर जाना चाहते हैं, राम मंदिर जाने के लिए उत्सुक घूम रहे हैं, जबकि आरएसएस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहा जाए या फिर राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अब तक उनको कोई निमंत्रण नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी वो जाने के लिए उत्सुक बैठे हैं और वो ये बताते हैं कि मैं, बच्चे और पत्नी राम मंदिर जाना चाहते हैं, मेरे पिता माता जी भी जाना चाहते हैं राम मंदिर, लेकिन उनको निमंत्रण नहीं आया। अगर निमंत्रण नहीं भी आएगा तो भी मैं राम मंदिर जाऊंगा। अब ऐसे मुद्दे पर बीजेपी ने फिर से केजरीवाल को घेर दिया। दर्शकों बता दें कि बीजेपी ने यहां पर केजरीवाल को घेरा और बताया कि केजरीवाल कुछ वक्त पहले उल्टी सीधी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे और अब जब वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है तो इस पूरी राजनीति पर अपने हाथ धोना चाहते हैं, इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं ताकि कुछ वोट का प्रतिशत उनके हाथ में भी लग जाए। जानकारों का दर्शकों मानना है कि केजरीवाल ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि बीजेपी पार्टी के साथ जुड़ सके और ईडी जो शिकंजा उन पर कस रही है उससे कहीं ना कहीं निजात पा सके, क्योंकि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी शराब घोटाले मामले पर पूरी तरह से लिप्त है। लगातार ये खबरें आ रही हैं, इनके 3 बड़े नेता जेल में हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह। इनको निकालने के लिए केजरीवाल लगातार प्रयास कर रहे हैं और खुद के समन की बचाव के लिए केजरीवाल कई प्रयास कर रहे हैं। दर्शकों अब देखना होगा कि आखिरकार केजरीवाल, विपक्षी पार्टी के नेता और खुद ओवैसी का बयान यहाँ पर क्या नई राजनीति को जन्म देता है। क्या ओवैसी का ये मानना कि बाबरी मस्जिद 500 सालों से वहां पर थी और हटाया गया तो योजनाबद्ध तरीके से हटाया गया, कांग्रेस इसके विरोध में नहीं थी, लेकिन बीजेपी आई तो हिंदुत्व कार्ड खेलने के लिए बाबरी मस्जिद को तोड़ा और यहाँ पर राम मंदिर बनाने की योजना तैयार कर दी। दर्शकों इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट।